नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। महज 39 सेकंड, जी हां, 39 सेकंड और 2 विनाशकारी भूकंप। पहले 7.2 और फिर 7.5 तीव्रता का झटका, और देखते ही देखते शहर मलबे में तब्दील हो गया। इमारतें भरभरा कर गिर गईं और हजारों लोग सड़कों पर आ गए। आखिर वेनेजुएला में ऐसा क्या हुआ कि 1 मिनट से भी कम समय में धरती ने 2 बार कहर बरपा दिया, और क्यों इसी देश में बार बार इतने बड़े भूकंप आते हैं? आइए बेहद आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। बुधवार शाम वेनेजुएला में पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का आया। इसका केंद्र याराकुई राज्य के सैन फेलिपे इलाका था, लेकिन लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि सिर्फ 39 सेकंड बाद दूसरा और ज्यादा शक्तिशाली यानी कि 7.5 तीव्रता का भूकंप आ गया। इन दोनों झटकों ने पूरे देश में भारी तबाही का मंजर दिखाया। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के मुताबिक कम से कम 32 लोगों की मौत हो चुकी है। 700 से ज्यादा लोग घायल हैं, जबकि हजारों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, और आशंका जताई जा रही है कि दूसरे बड़े भूकंप के बाद मृतकों की तादाद 10,000 से भी ज्यादा हो सकती है। जी हां, 10,000 से भी ज्यादा। राजधानी काराकास में भी तेज झटके महसूस किए गए। कई इमारतें ढही, पेट्रोल की सप्लाई बाधित हो गई और मलबे में फंसे लोग मदद की गुहार लगाते रहे। गृह मंत्री ने लोगों से तुरंत घर खाली करके सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। और इस बीच अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ये भूकंप आया क्यों? इसे समझने के लिए पहले धरती को आपको समझना होगा। हमारी धरती एक ही चट्टान नहीं है, ये कई विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी हुई है, उसमें बटी हुई है। वेनेजुएला ऐसी ही 2 बड़ी प्लेट्स के बीच स्थित है। एक तरफ है कैरेबियन प्लेट और दूसरी तरफ है दक्षिणी अमेरिका की प्लेट, और ये दोनों प्लेट्स हर साल करीबन 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से एक दूसरे के समानांतर खिसकती रहती हैं। अब सोचिए, अगर 2 भारी पत्थर लगातार एक दूसरे से रगड़ खाते रहें तो क्या होगा? धीरे धीरे उनके बीच दबाव बढ़ता जाएगा। धरती के अंदर भी यही हो रहा है। सालों तक तनाव जमा होता रहता है, और जब चट्टानें उसे सहन नहीं कर पाती तो अचानक टूट जाती है। इसी पल सारी ऊर्जा एक झटके में बाहर निकलती है और धरती कांप उठती है। इसे ही हम भूकंप कहते हैं। वेनेजुएला में यह तनाव जिस तरीके से पैदा होता है उसे बोकोनो मोरोनो एल पिलर फॉल्ट सिस्टम कहा जाता है। करीबन 1300 किलोमीटर लंबा ये फॉल्ट पूरे उत्तरी वेनेजुएला से होकर गुजरता है। यहाँ प्लेटें एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं जाती, बल्कि समानांतर दिशा में फिसलती रहती हैं। इसे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कहा जाता है, यानी दोनों प्लेटें लगातार एक दूसरे को रगड़ती रहती हैं, और जैसे ही दबाव सीमा पार करता है जोरदार भूकंप आ जाता है। 24 जून को भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले 7.2 तीव्रता का झटका आया, जिसे वैज्ञानिक फॉल्ट शॉक कहते हैं, लेकिन उससे पूरा तनाव खत्म नहीं हुआ। करीबन 39 सेकंड बाद और ज्यादा ऊर्जा रिलीज हुई और 7.5 तीव्रता का मुख्य यानी कि मेन अर्थक्वेक आया, जिसने सबसे ज्यादा तबाही का मंजर दिखाया है। एक और वजह थी ये नुकसान इतना ज्यादा हुआ। दोनों भूकंप जमीन की सतह से काफी कम गहराई पर आए। मुख्य भूकंप की गहराई करीबन 10 किलोमीटर थी, तो वहीं जब भूकंप इतना उथला था तो उसकी ऊर्जा सीधे जमीन तक पहुंचती है। इसी वजह से इमारतें ज्यादा गिरते हैं, सड़कें टूट जाती हैं और झटके सैकड़ों किलोमीटर दूर तक महसूस होते हैं। यानी वेनेजुएला में आई तबाही किसी ज्वालामुखी या फिर प्राकृतिक विस्फोट की वजह से नहीं, बल्कि धरती के भीतर करोड़ों टन वजनी टेक्टोनिक प्लेटों की आपसी रगड़ का नतीजा है। सालों में जमा तनाव सिर्फ 39 सेकंड के अंतराल में 2 बड़े भूकंप के रूप में बाहर निकला और पूरा देश हिल गया। यही वजह है कि वैज्ञानिक ऐसे फॉल्ट जोन पर लगातार नजर रखते हैं, क्योंकि यहाँ भविष्य में भी बड़े और विनाशकारी भूकंप आने का खतरा हमेशा बना रहता है। इस खास रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे आज के लिए अभी के लिए इस टॉपिक के लिए साइनिंग ऑफ।